हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त जो है 21 में जून 2021 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो होने वाले हैं। तो फाइनल केवल फाइनल ईयर के पर एग्ज़ाम होंगे। तो मैं आपके सामने फिर BRPA 101 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से उन्हीं सभी वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाता हूं, जो इनका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं 3 अगस्त को एग्ज़ाम है BRPA 101, जैसा कि मैंने डेट शीट देखा है। और मैं इस प्रश्न को बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप अच्छे नंबर कुछ एग्ज़ाम में पा सकते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न जो है हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है BRPA 101 प्रश्न पत्र के अंतर्गत। तो इस प्रश्न को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम का वर्णन करो। यानी कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन है। ओके, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जो कि जनसंचार को क्या करता है, के लिए उपयोगी होते हैं। जनसंचार, सबसे पहले मैं बता दूं कि जनसंचार होता क्या है। जनसंचार का मतलब होता है किसी भी सूचनाओं को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाना। यानी किसी भी सूचनाओं को, किसी भी घटनाओं को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, वह क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ओके, तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या क्या, ऐसे कौन कौन सा माध्यम है जिससे हम अपने एक घटनाओं को, हम के देश की विभिन्न घटनाओं को हम एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं। तो पहला जनसंचार का माध्यम है वह समाचार पत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि समाचार पत्र जो होता है उसमें अलग अलग देशों से रिलेटेड, अलग अलग कंट्री से रिलेटेड जो होता है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उसमें लिखित होती हैं, जिसको पढ़कर पाठक क्या करता है, वो उन सूचनाओं को से वाकिफ होता है। तो समाचार पत्र भी एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके फलस्वरूप मनुष्य, जनमानव जो है कम से कम पैसे में वह जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हासिल कर सकता है, विभिन्न प्रकार के बातों को वह क्या कर सकता है, जान सकता है। नेक्स्ट है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं भी जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। पहले के समय में क्या था कि जब किताबें नहीं लिखी जाती थी, प्रेस नहीं था, तो उस समय जो है पत्रिकाएं निकलती थी। ओके, उन पत्रिकाओं में जो प्रकाशक जो है अपनी कहानी को, अपनी बातों को, अपनी मन की भावनाओं को जो लिखा करते थे, जिसके फलस्वरूप वो पत्रिकाएं जो हैं छपती थी और उन पत्रिकाओं को ही पाठक जो है पढ़ करके सूचनाओं को ग्रहण करता था। ओके, जैसे कि पत्रिकाएं जो साप्ताहिक होती थी, मासिक भी होती थी। तो उस तरीके से पत्रिकाएं भी जो है पहले के समय में और आज के समय में जो है वह सूचनाओं का एक प्रमुख माध्यम है, जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो भी जो है प्राचीन काल का जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में संचार का साधन बहुत ही कम होने के कारण जो है रेडियो के माध्यम से ही देश के अलग अलग भागों में जो है मनुष्य जो है बैठ कर के देश के कोने कोने की घटनाओं को आसानी से जान पाते थे। तो यह सब किसके कारण से हुआ, यह सब हुआ रेडियो के कारण से। रेडियो भी एक जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी जो है एक जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। जैसा कि हम आज के अपने सभी घरों में टेलीविज़न रहता है। टेलीविज़न में हम समाचार सुनते हैं, देश विदेश की घटनाओं को से वाकिफ होते हैं। ओके, तो टेलीविज़न भी जनसंचार का एक माध्यम है, जिसके कारण जिस टेलीविज़न के फलस्वरूप ही हम जो है देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, जो बातें हो रही हैं देश में आखिर हो क्या रहा है, तो वे सभी हम टेलीविज़न के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो हिंदी का एग्ज़ाम है जिसको बनाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा भी एक ऐसा जनसंचार का माध्यम होता है जिसके कारण मनुष्य एक सूचनाओं को जो है ग्रहित करता है। सिनेमा में जो एक्टर होते हैं, वो कोई भी सिनेमा जब निकलता है तो उस सिनेमा का एक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य हो सकता है और हमारा जो देश से रिलेटेड उद्देश्य हो सकता है। बिना उद्देश्य कोई सिनेमा नहीं होता है। पहले की जो फिल्में होती थी उनसे जो है कुछ ना कुछ मनुष्य को सीखने के मिलता था। भले ही आज के समय में ऐसा ना हो, लेकिन जो है पहले के समय में ऐसा होता था। पहले समय जो सूचनाएं जो सिनेमा होती थी, रिलीज होती थी, उनमें एक अलग सा अंदाज था। उससे मनुष्य को कुछ ना कुछ जो है
चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। ओके, तो सिनेमा भी जो है प्राचीन काल का कहो या आजकल आधुनिक काल का कहो, ये भी जो है जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। इंटरनेट तो आप जानते हैं, इंटरनेट इज़ द बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट से आज जो है घर घरों तक फैल गया है। इंटरनेट के माध्यम से जो है हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएं घट रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उनको हम इंटरनेट के जरिए जो है हम आसानी से जान सकते हैं। तो बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट होगा तो। मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि मैं हमेशा BAG हुआ या BA हुआ, BCom BSc के प्रत्येक सभी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूं और वे सभी प्रश्नों का वीडियो बनाता हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने के चांसेस बहुत ही अधिक होते हैं। तो इन प्रश्नों को मैं सिलेक्ट करता हूं, प्रीवियस 5 ईयर्स या 6 ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से जो कॉमन ज़्यादातर होते हैं, ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ और अपन वीडियो में लाता हूँ, जिससे कि बच्चे तुम लोगों को सुविधा हो। ओके, क्योंकि हम लोगों का इतना समय नहीं रहता है कि हम पढ़ सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम फ्रॉम 3 अगस्त।